आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का हिंदी का जो कि फर्स्ट सेटिंग यानी कि प्रथम पाली में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका आंसर की देखने वाले हैं, जो कि सेट ए का है। आपका क्वेश्चन आगे पीछे यानी कि नंबरिंग जो है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन करेक्ट मिलेगा आपको। यह नहीं सोचिएगा कि सेट ए है और सेट बी है तो उसका अलग क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन सेम ही रहता है और जो नंबरिंग होता है वो आगे पीछे हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 76 से लेके 80 तक यानी कि 4 क्वेश्चन मिसिंग रहेगा, क्योंकि उसका अभी तक स्कैन नहीं हो पाया है, तो इसीलिए मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ अभी। आइए पहला क्वेश्चन से मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन से मिलाते चलते हैं आंसर। पहला जो आंसर हो जाएगा द का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द से। द का उच्चारण कहाँ स्थान है, तो द से हो जाएगा। निम्न में से कौन दंतोष्ठ ध्वनि है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो होगा डी। क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। अगला देखिए, दीर्घ का उच्चारण स्थान, दीर्घ ई का उच्चारण स्थान कहाँ है, इसका जो आंसर हो जाएगा तालु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं, छंद शास्त्र में दीर्घ का मात्रा को क्या कहते हैं, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुरु। क्या हो जाएगा, गुरु। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा च। क्या हो जाएगा, च। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप जो भी ग्रुप का मिला रहे हैं, जो भी आपका सेट है, ए है, बी है, सी है, सभी का क्वेश्चन जो होगा सेम रहेगा। बस नंबर गलत मतलब उल्टा पुल्टा हो सकता है। यहाँ पे 5 नंबर में हो सकता है, आपके पास 7 नंबर में हो, 8 नंबर में हो, 4 नंबर में हो। ये नंबर गलत हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको वहां दिखेगा। आप मिलाते चले, मैं क्वेश्चन पढ़ते चलता हूँ। अगला देखिए, निम्न में इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। कहता है निम्न में, तो दीर्घ स्वर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नाद की दृष्टि से व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र या संकृत होती है उसे क्या कहते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, घोष। क्या हो जाएगा, घोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं, इसमें जो हो जाएगा नीर नून सासिक हो जाएगा, नीर नून नासिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है, निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है, इसमें जो अंतस्थ व्यंजन है वो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। य र ल व, य र ल व क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। इसमें ल आया है, ये क्या कह रहा है, अंतस्थ व्यंजन कह रहा है। निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है, कहता है निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये ऊष्म व्यंजन है। आप जानते हैं ऊष्म व्यंजन कौन कौन होता है, 3 तो स्व है, हलंस, मूर्धन्य, दंश और एक भाव। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। निम्न में कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है, यन यन, तो इसमें क्या हो जाएगा, यन संधि का जो उदाहरण है वो है यद्यपि। यद्यपि हो जाएगा, यदि धन अपि। यद्यपि यह यन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है, इनमें व्यंजन संधि का उदाहरण है अहम, धनकार, अहंकार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में कौन विसर्ग संधि का उच्चारण है, तो निश्चल, निश्चल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नि छल। ऑप्शन नंबर निश्चल हो जाएगा, यह विसर्ग संधि का है। चल अगला देखिए, जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, इसमें जो हो जाएगा द्वित्व कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वित्व। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा द्वित्व हो जाएगा। लेने के देने पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, लेने के देने का पड़ जाना, इसका मतलब मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा लाभ के बदले हानि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाभ के बदले हानि। सिर से पैर तक, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या हो, सिर से पैर तक का, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपाद तक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आपाद मस्तक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, कहता है निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, तो आप जानते हैं इसमें कौन सा है, मुझे प्यास लगा नहीं, पाकिस्तान का हार हो गया नहीं, सुबह हो गया नहीं, लाश जल गई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 18 नंबर का देखते हैं। आप सभी एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दें ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। आरंभ का विलोम शब्द क्या है, आरंभ का विलोम शब्द क्या है, विलोम जो होगा इसका 18 नंबर का जो हो जाएगा आरंभ, आरंभ का अंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? उत्तम का जो हो जाएगा विलोम शब्द क्या होता है? इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 19 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा अधम। क्या हो जाएगा? अधम। उत्तम का क्या होगा? अधम हो जाएगा। हम लोग क्या होगा? पंडित का विलोम शब्द क्या होता है? पंडित का विलोम शब्द क्या होता है? पंडित का विलोम शब्द क्या होता है? इसमें जो देखेंगे 20 नंबर का जो हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का जो हो जाएगा मूर्ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 21 के देखिए पुरुषश्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो 21 नंबर का जो हो जाएगा अधिकरण समास। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आप सभी मिलाते चले, मैं स्पीड थोड़ा चल रहा हूँ। चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास। क्या रखेंगे यार? बहुब्रीहि समास। गाय बैल किस समास का उदाहरण है? कह रहा है गाय बैल किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर 23 का जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। बाजार विशेष्य का विशेषण क्या है? कहता है विशेष्य का विशेषण क्या है बाजार का? तो इसमें जो हो जाएगा बाजारू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बाजारू। नगर विशेष्य का विशेषण क्या है? कहता है नगर विशेष्य का विशेषण क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास नागरिक। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा, नागरिक। याद रखेंगे सभी। 25 का ऑप्शन नंबर डी सही है। पर्वत विशेष्य का विशेषण क्या है? पर्वत विशेष्य का विशेषण क्या है? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्वतीय। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 20 सही हो जाएगा। इसका 20 सही हो जाएगा। शिक्षा में कौन पढ़ती है? कहता है शिक्षा में कौन पढ़ती है? तो आप पढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डाकू में कौन पढ़ती है? डाकू में कौन पढ़ती है? ऑप्शन नंबर यानी दीर्घ पढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हसोड़ में कौन सा प्रत्यय है? कहता है हसोड़ में कौन सा प्रत्यय है? ओढ़ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अवकाश में कौन सा उपसर्ग है? अवकाश में कौन सा अब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप सभी बने रहें और जल्दी से मिलाते चले अपना अपना। 31 नंबर में कह रहा है परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है? परिवर्तन में तो परि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका सुगम में कौन उपसर्ग है? सुगम में कौन सा उपसर्ग है? इसका जो आंसर हो जाएगा सुगम में कौन सा उपसर्ग है? तो सु है, सु। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा इसका। आपको कहीं भी सही जवाब, कहीं आंसर अभी नहीं मिल पाएगा। इतना पहले आप सभी मिलाते चले, बिल्कुल 100% सही आंसर दिया जा रहा है इधर से। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? आप सभी बस मिलाते चले। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पुरंदर। क्या याद रखेंगे? पुरंदर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुरंदर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा निकेतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? आनंद का पर्यायवाची शब्द है प्रमोद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिए गुड़। गुरु गुड़ चेला चीनी। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर शिष्य गुरु से बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिष्य का गुरु से बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए बसंत आया और बाग में फूल गए। इस काव्य का उदाहरण क्या है? इसमें जो हो जाएगा क्या है? और आ गया संयुक्त वाक्य हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला देखते हैं हम लोग। शुभम गोपाल को दूध दे रहा है। कह रहा है शुभम गोपाल को दूध दे रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शुभम गोपाल को दूध दे रहा है तो कर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? किस कारक का? कर्म कारक का। ऑप्शन नंबर डी सही है। माँ ने बच्चों को सुलाया। कहता है माँ ने बच्चे को सुलाया। इस कारक का उदाहरण है। इसमें जो आंसर हो जाएगा 39 नंबर का हो जाएगा। सॉरी 38 नंबर जो था ना, ये 38 नंबर, 1 मिनट रुक जाएंगे। 38 शुभम क्या है? शुभम गोपाल को दूध दे रहा है। इसमें जो 38 नंबर का होगा ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लगाने में। ठीक, 1 मिनट। 38 नंबर का जो आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका संप्रदान कारक। 39 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा इसमें कर्म कारक। माँ ने बच्चों को सुलाया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका कर्म कारक। अगला देखिए 40 नंबर का बुढ़िया का बहुवचन क्या है? बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या है? तो 40 नंबर का जो हो जाएगा बुढ़ी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चंद्र बिंदु लगा हुआ लास्ट में। निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? कह रहा है निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो आईना। आईना क्या है? पुल्लिंग शब्द है इसमें। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? कहता है इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन है?
चेष्टा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका चेष्टा क्या स्त्रीलिंग शब्द है। अगला देखिए हम लोग थोड़ा-सा और इधर गा लेते हैं। हाँ, अंकित मेला घूमने गया था। अंकित मेला घूमने गया था। कौन-सा उदाहरण है? भूतकाल का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 43 नंबर। आइए अगला देखते हैं। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। कहता है घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है तो बहुत वाक्य की परिविशेषण है, यानी कौन हो जाएगा? बहुत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परिविशेषण कौन है? तो बहुत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सोहन तैयार होकर विद्यालय गया। सोहन तैयार होकर के विद्यालय गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? पूर्वकालीन क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप सभी लाइक और एक बार सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल, ताकि आपके साथ-साथ हमारा भी हौसला बना रहे। और आप सृजित शायरी लड़का है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा गुणवाचक हो जाएगा। शायरी क्या है? तो गुणवाचक है। ऑप्शन नंबर चलिए, अंकिता अपने आप जा रही है। कहता है अंकिता अपने आप जा रही है। 48 नंबर का क्या हो जाएगा? निजवाचक का। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपको सी सही हो जाएगा। 49 नंबर का देखें तो क्या कह रहा है? मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है। कहता है मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है। इसमें क्या है? निश्चयवाचक का, यानी कि क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक बार आप सभी कमेंट में बता देंगे क्या सभी का सही ढंग से प्रॉपर आवाज वगैरह जा रहा है। एक बार जल्दी से आप सभी बता देंगे। एक बार जल्दी से आप सभी बता देंगे क्या आवाज सभी को प्रॉपर ढंग से जा रहा है। एक बार जल्दी से आप सभी बता देंगे क्या प्रॉपर ढंग से आवाज सभी के पास जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। आइए मिलाते चलते हैं, मिलाते चलते हैं। निम्न में कौन तत्सम शब्द है? कहता है निम्न में कौन सा तत्सम शब्द है? तो सूर्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाँ। आइए अगला देखिए 51 नंबर में निम्न में कौन देशज शब्द है? पता है इसमें देशज शब्द कौन है? तो खिचड़ी। खिचड़ी क्या है? देशज शब्द। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मेरे अध्यापक बहुत भले हैं। कहता है मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा विशेषण पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दीपावली किस संज्ञा का उदाहरण है? दीपावली किस संज्ञा का उदाहरण है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्यक्तिवाचक का हो जाएगा। दीपावली क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? मैं कह रहा है निम्न में से कौन जातिवाचक? तो प्रोफेसर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जातिवाचक प्रोफेसर। तेल किस संज्ञा का उदाहरण है? तेल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो द्रववाचक का। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। निम्न में से कौन कर्मवाचक का उदाहरण है? निम्न में कौन कर्मवाचक का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 56 का वो आंसर हो जाएगा अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई है। 68 का जो आंसर हो जाएगा यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। लोहिया सम्मान, व्यास सम्मान, कबीर सम्मान, यानी सभी। अगला देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अजय के द्वारा लिखित निम्न में उपन्यास नहीं है। इसका 69 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरे यावर रहेगा याद। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनके द्वारा यही लिखा हुआ नहीं। अगला देखिए जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ जब तक उपाकुल को रिपुटी चढ़ाती है तो क्या होता है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चारों तरफ खुशहाली छा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कवि सुमित्रानंद पंत को भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? 71 का जो हो जाएगा विलासिता पूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेम धन के अनुसार किस कवि व्यक्ति का विकास चारों ओर हुआ है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपासना वृत्ति। उपासना वृत्ति कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक निष्ठा और पूर्ण समर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कवि रसकांत के पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेम में युगल रूप का वर्णन किया है। इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका दोहा चौपाई में। किसमें किया है? दोहा चौपाई में। ऑप्शन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। 68 शौक तेरे हैं यारो ना ही मान अपमाना इस कविता के जो है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो न दुख में दुख ईमान।
साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की निर्णायक भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो हो जाएगा आंसर बलिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो, बलिया उत्तर प्रदेश में। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर जो हो जाएगा भारतीय लिपि की कहानी से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है यह वह किसकी निशानी है? इसका जो आंसर हो जाएगा पशु का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता में से मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 85 का वो हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। उसके बाद है नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? 86 का जो हो जाएगा रत्नावली ऑफ शर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। आइए अगला देखते हैं हम लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना? ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा जाति प्रथा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जाति। सोफर किसको कहते हैं? कहता है सोफर किसको कहते हैं? 88 का जो हो जाएगा ड्राइवर। इसको कहा जाता है ड्राइवर। नंबर सी सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ? इसका जो आंसर हो जाएगा 1956। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1956। बांग्ला भाषा में खो-खो किसको कहते हैं? तो बांग्ला भाषा में खो-खो जो कहते हैं 90 नंबर का हो जाएगा नौकर को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उसके बाद अपरिहार्य शब्द का अर्थ क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा जिसे छोड़ा ना जा सके। जिसे छोड़ा ना जा सके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सहजात व्यक्ति का अर्थ क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा जन्म के साथ पैदा होने वाले जन्म के साथ पैदा होने वाली व्यक्ति या स्वभाव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 94 का आद्य लेख का अर्थ क्या है? आद्य लेख का अर्थ क्या है? इसमें जो हो जाएगा 94 का वो हो जाएगा हाथ की लिखावट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उर्वशी की रचनाकार कौन है? उर्वशी का रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है 96 का वो हो जाएगा। एक मिनट रुक जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कबूतर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लौट कर आऊंगा वीर शीर्षक का पाठ के रचनाकार कौन है? 97 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा जीवानंद दास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? इसका जो हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। आदर्श शीर्षक पाठ के विधा कैसी है? किस तरह की विधा? तो कहानी क्या है? कहानी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? भारत माता तो इसका हो जाएगा सुमित्रानंद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही। एक मिनट रुक जाएंगे थोड़ा सा कहीं गलत टिक लग गया था। बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? इसमें नौकर नहीं होगा, क्या होगा? बच्चा। आप सभी मिला लेंगे बच्चा को।